नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो वादों की जंग छिड़ी है उसी पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम वादे किए। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी करके दांव खेल चुका है। दोनों पार्टियों की लड़ाई अब घोषणा पत्र पर अटकी है। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। घोषणा पत्र के हिसाब से कौन किस पर भारी पड़ रहा है, बहस शुरू करें इससे पहले दोनों के घोषणा पत्र की अहम बातें आपको बता दे हैं। ममता ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके बारे में बताया तो उन्होंने द्वारे योजना की शुरुआत की है। ST/SC वर्ग को सालाना 12,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं बात की जाए निम्न वर्ग की तो उन्होंने भी 6,000 रुपए दिए हैं। छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। किसानों को साल में 10,000 देने का भरोसा ममता बनर्जी ने दिलाया है। OBC दलित इन लोगों को भी 12,000 रुपए देने की उन्होंने घोषणा की है। बंगाल के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र देखें तो लड़कियों के लिए KG से PG तक की पढ़ाई मुफ्त की है। किसानों को हर साल 10,000 रुपए की राशि बीजेपी देगी। पहली कैबिनेट में CAA को बंगाल में लागू करेंगे, ये संकल्प पत्र में वादा किया है बीजेपी ने। किसानों को रिझाने का प्रयास दोनों ही पार्टियों ने किया है। दोनों ही पार्टियों ने किसानों को रिझाने का प्रयास किया है। दीदी ने छोटे किसानों को सालाना 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी ने भी किसानों को 10,000 रुपए देने का वादा किया है। महिलाओं के लिए बीजेपी ने 33% आरक्षण की बात कही है और ये कहा है कि KG से लेके PG तक की छात्राओं को जो शिक्षा है वो फ्री रहेगी। बात की जाए महिलाओं की तो महिलाओं के लिए फ्री सुविधा वहां यात्रा के लिए रहेगी। तो तमाम तरह के घोषणा पत्र और संकल्प पत्र की हम आज बात कर रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसके बाद बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें तमाम तरह के वादों का पिटारा बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने खोल दिया है। आज की बहस हम इसी पर करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है, उनसे आपका एक बार ताल्लुक करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी मौजूद है, हमारे साथ ब्रजभूषण नाथ कांग्रेस नेता मौजूद है, हमारे साथ देवदत्त दुबे राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है और हमारे साथ फरीद खान जी मौजूद है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले मैं फरीद खान जी के पास आना चाहूंगी। फरीद जी, मैं सबसे पहले सवाल कर लेती हूँ राजपाल जी से। राजपाल जी, आप तक आना चाहूंगी। कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है पूरी कॉपी बीजेपी ने उसकी की है। राजपाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं ब्रजभूषण जी के पास जाना चाहूंगी। ब्रजभूषण जी, पश्चिम बंगाल में वादों की जंग शुरू हो गई है। पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, फिर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। अब एक नया नाम दिया है बीजेपी ने, संकल्प पत्र। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया होती है जो ममता बनर्जी ने की है घोषणा पत्र की, लेकिन हमने इसको नाम दिया है संकल्प पत्र का। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, कांग्रेस वहां कहीं नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी अभी तक पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंचे हैं, घोषणा पत्र तो दूर की बात। आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। कांग्रेस अपना काम में लगी है। राहुल गांधी जी का जो पूरे टीवी चैनल्स और एंकर्स लोग राहुल गांधी की इतनी चिंता करते हैं, वो चिंता ना करके भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की करें। इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी जो अपने वचन पत्र में और जो अपने घोषणा पत्र में जो लेके आई हैं, आज भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की जनता ये बात जानती है कि इनको तो संकल्प पत्र ना करके जुमला पत्र का नाम से घोषणा करनी चाहिए, कि पूरा देश जानता है कि इनने जो जो जुमले दिए हैं वो जनता को खरे नहीं उतरे हैं और जनता उसमें त्राहिमाम कर रही है। पूरे देश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में 25 रुपये घी बेचने वाले थे ये लोग, मध्य प्रदेश में कुछ सुशासन लाने वाले थे, क्या हुआ मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, और कहाँ हैं उनके वचन पत्र और कहाँ है उनके घोषणा पत्र। और 15 लाख का वादा देके देश में गुमराह करने वाले, और उसको अमित शाह जी खुद बाद में बोलते हैं कि हमने जुमलेबाजी करी थी। तो इस प्रकार देश के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के लिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लोग बड़े नेता केवल एक महिला के लिए लगे हुए हैं और 33% आरक्षण की बात करते हैं। महिलाओं को किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, और उन्हीं के घोषणा पत्र, उन्हीं का वचन पत्र, उन्हीं के संकल्प पत्र को कॉपी करके और ये बोलते हैं कि हमारा है। किसानों को अगर 10,000 रुपये एकड़ मुआवजा ममता बनर्जी दे रही है, तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को जनता वहां वोट देगी क्यों। इसके अलावा पूरे बंगाल की जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे गुंडागर्दी के अलावा और यहाँ के लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं करेगी।
और ममता बनर्जी जिस प्रकार से, जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक छोटे से मकान में रह रही हैं, वहां पे अपने मकान में पेंशन लेके काम कर रही हैं, गरीबों की सहायता करती हैं। मैं बता रहा हूँ ये चुनाव लड़ रही, मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ जिसके पीछे गुंडागर्दी की बात करते हैं, ममता दीदी करके बात करते हैं, ममता को हराने की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले जो राज्यों में सरकार बनाई है, पहले सुशासन वहां पे ले आए, वहां पे घोषणा पत्र जो किए हैं, जुमलेबाजी करी है, उसको पूरा कर दे, उसके बाद बंगाल की बात करें। यानी कि आप इस चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं, ये आप भी कह रहे हैं। चलिए मैं फरीद जी के पास राजपाल जी के पास जाना चाहूंगी। पहले राजपाल जी, तमाम आरोप कांग्रेस ने आप पर लगाए हैं कि जुमला पत्र जारी करना चाहिए। जो 15 लाख का वादा किया, तमाम तरह के वादे पहले अमित शाह ने दूसरे राज्यों में किए, पहले वो तो निभा ले, फिर पश्चिम बंगाल की बात करें। ये अभी जो महाशय बोल रहे थे, मैं बाद में मैंने बीच में ज्वाइन किया है। जो महाशय बोल रहे थे अभी, ये क्या तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है? कौन बोल रहे थे अभी? ये हमारे साथ ब्रजभूषण नाथ जी मौजूद है कांग्रेस से। जी कहिए। अच्छा, मैं तो इनको सुन के ऐसा महसूस हो रहा था मुझे कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था जी, क्योंकि कांग्रेस की बात नहीं कर रहे थे। अभी जो मेरे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे वो तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे थे। शायद तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का विलय हो गया हो, अभी तो मुझे मालूम नहीं। परंतु जिस प्रकार की बात करे तो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे थे कि सारे नेता एक महिला के पीछे पड़े, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रही है, और जब चुनाव लड़ा जाता है तो सारा नेतृत्व, सारे नेता वहां पर जाकर चुनाव में अपना अपना योगदान देने का काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी जी ऐसे नहीं है जो गायब हो जाए। कहाँ है राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल में? कहाँ दिख रहे हैं? अगर आपको दिखे तो आप हमें बताइएगा कृपया। हमें तो नहीं दिख रहे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस तो वहां को दे चुकी है, कांग्रेस तो वहां से पलायन कर चुकी है, इसलिए कांग्रेस की बात करने का कोई मतलब नहीं है। और शायद इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे थे। राजपाल जी, उनका कहना है कि राहुल गांधी अपने काम में लगे हुए हैं, विकास करने में लगे हुए हैं। उनको सुन के इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ये महाशय जो बोल रहे हैं कांग्रेस के कि तृणमूल कांग्रेस के? ब्रजभूषण जी, आप जवाब दीजिए, आपसे सवाल कर रहे हैं राजपाल जी। जी राजपाल जी, आपकी लड़ाई कांग्रेस से वहां पे नहीं है, तृणमूल कांग्रेस से है। कांग्रेस अपने काम में लगी है और जितने शक्ति के साथ लगी है, आपको चुनाव नतीजे परिणाम में मालूम पड़ जाएगा। आपकी लड़ाई पूरे टीवी चैनल में और लगातार पूरे नेता राहुल गांधी को नहीं ढूंढ रहे हैं, ममता बनर्जी को ढूंढ रहे हैं। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से पार्टी में काम कर रहे हैं, उसकी चिंता हमें करने दीजिए, आप ना करें। आप राहुल गांधी जी को ढूंढे नहीं, राहुल गांधी को ढूंढने का और राहुल गांधी किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये कांग्रेस अच्छी तरह जानती है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है वो आप उसको सही करिए। आप हमारे को बताइए, हमें बिल्कुल नहीं बताइए कांग्रेस किस प्रकार से काम करेगी। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी जी की चिंता भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होती है, इसलिए कि सबसे ज्यादा ममता बनर्जी से ज्यादा डर आपको राहुल गांधी से, आपको राहुल गांधी से ज्यादा डर है। इसलिए सुबह शाम राहुल गांधी सोनिया गांधी के अलावा आप लोग अपनाते रहते हो। आपको राहुल गांधी चिंता क्यों? डर किस बात का है? आप सीधे ममता बनर्जी पर अटैक करिए, जो कर रहे हो आप घोषणा पत्र ममता बनर्जी जी का आया है और आपका आया है, उसमें अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं आया है। तो आप इस घोषणा पत्र की बहस हो रही है, डिबेट उसी पे हो रही है, आप वही बात करिए। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, जो अभी तक आपने घोषणा पत्र जुमलेबाजी करी है, उसकी बात करिए। आप कुछ समय के लिए मैं कंफ्यूज हुआ था कि शायद आपने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने क्यों नहीं कहा। चलिए राजपाल जी, आप तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं तो हमारे साथ फरीद खान जी जुड़े हुए हैं, टीएमसी नेता पश्चिम बंगाल से। फरीद खान जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। फरीद जी, आपसे सवाल कर रही हूँ। कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। आप देख सकते हैं गंगा के लिए उन्होंने 2500 करोड़ की राशि दी है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कहीं न कहीं उससे किनारा करती हुई नजर आई है। एक तरफ ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाती है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में कहीं भी अगर बात करें राष्ट्रवाद की तो उससे किनारा करती हुई नजर आई। क्या ये सोचे कि इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कहीं मुस्लिम वोट उनसे खफा न हो जाए? जो इनका जो संकल्प पत्र आया है जी, वो सही मायने में ये जुमलेबाजी का ही काम करते हैं, जुमला ही किया है। मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ, अगर आप हमारा भी जो मैनिफेस्टो देखें तो ये सिर्फ हमारी एक कॉपी पेस्ट है। इन्होंने उस पर भी अपना वक्त बर्बाद नहीं किया क्योंकि ये जुमले की पार्टी है, जुमले वाले लोग हैं। इन्होंने 80 से 85% हमारी ही चीजों को उठाकर अपने योजना पत्र में लिखा दिया है।
रही गंगा, जिससे इन्होंने गंगा आरती की बात की, उसमें एक बजट बनाया है। अगर हमारे यहाँ बंगाल आए और सही माने आप घूम के देखें तो हमारे यहाँ हर सुबह शाम गंगा आरती होती है और बहुत ही अच्छे से, बहुत शौक के साथ यहाँ मनाई जाती है। लाखों लोगों का समागम वहाँ पर होता है। मतुआओं के बारे में जो बेनिफिट देने का काम उन्होंने किया है, हमारे घोषणा पत्र में आप उसको देख लें। सीए पे तो ये हमेशा से कहते चले आ रहे, मगर आज तक इन्होंने मतुआ भाई लोगों के लिए सीए पे काम किया ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में और मैनिफेस्टो के टाइम में इनको याद आता है। आज ये कह रहे हैं कि बॉर्डर से कोई एक पंछी भी उड़ के यहाँ नहीं आ सकता है। तो ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में ये दिया है, सिर्फ वो संकल्प ही रह जाएगा, जुमला रह जाएगा। आज ये बताइए 7 साल से तो सरकार में है, तो इन्होंने बॉर्डर पे काम क्यों नहीं किया? जो ये आज सरकार में आने के बाद करें। इनका कहना कि जब मैं बंगाल सरकार में सरकार बना लूंगा तो बॉर्डर पे काम करूंगा। भाई बीएसएफ तो आपके अंडर में है, आपने 7 साल में क्यों नहीं ऐसा किया? दुर्गा पूजा में बोलते हैं, सरस्वती पूजा में बोलते हैं ये कि कोर्ट से ऑर्डर लेके काम नहीं करना पड़ेगा। क्या कोई बताएगा या पूरा दुनिया ये बता सके कि दुर्गा पूजा में क्या आज तक यहाँ पूजा नहीं हुई है? ये बोलते हैं कोर्ट से परमिशन लेके काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। इन्होंने पुरोहित वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की है, वो हम लोग यहाँ पुरोहित को बच्चा यहाँ गई रहे हैं और बहुत सी चीजें हैं। बालिका आलो हम यहाँ बच्चों को शिक्षा श्री के नाम पे दे रहे हैं, विडो पेंशन हम दे ही रहे हैं, अन्नपूर्णा कैंटीन 5 रुपए में देने की बात इन्होंने की है, वो हम माँ किचन के नाम से यहाँ चला रहे हैं और 5 रुपए में भरपेट खाना इंसान को खिला रहे हैं। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ कॉपी पेस्ट के अलावा नाम बदलकर द ओल्ड वाइन न्यू बॉटल के नाम पर इनके पास और कुछ भी नहीं, इनके पास असल में कोई ज्ञान ही नहीं है। ये सिर्फ दूसरे के बनाई चीजों पे काम करना चाहते हैं। जी चलिए फरीद जी, आपके सवालों का जवाब मैं राज्यपाल जी से लूंगी, लेकिन अब देवदत्त जी के पास जाऊंगी। देवदत्त जी, आपसे सवाल करूंगी, पश्चिम बंगाल में पहले टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, फिर बीजेपी ने उसे संकल्प पत्र नाम दिया। अब ये वादों को लेकर जंग शुरू हो गई है। वादे किए जा रहे हैं लेकिन विकास की कोई बात नहीं कर रहा। राष्ट्रीयता पे अगर बहस शुरू हो गई है, एक तरफ हम तुष्टीकरण की राजनीति बता रहे हैं, विकास की कोई बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ घोषणा पे घोषणाएं हो रही है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? जी देवदत्त जी, देवदत्त जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देवदत्त जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ पहुंच रही। जी सवाल मेरा ये है कि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। वादों को लेकर वहां जंग शुरू हो गई है। विकास की तो कोई बात ही नहीं करता, बस घोषणा पे घोषणा करते जाते हैं। ये कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल के लोगों को। दोनों ही पार्टियां लुभाने का काम कर रही है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? पश्चिम बंगाल ही नहीं, अब देश में जहाँ भी चुनाव होते हैं लुभावने घोषणा पत्र बनाए जाते हैं और अब घोषणा पत्रों पर लोगों का भरोसा नहीं रहा तो कोई वचन पत्र उसको नाम देता है। आपने देखा हो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था हम वचन दे रहे हैं, वचन पत्र नाम दिया था। कोई उसको संकल्प पत्र कहता है, कोई ये आस्था का पत्र कहता है, कोई एफिडेविट जारी कर रहा है। क्योंकि आजादी के बाद आप चुनाव के पूर्व के घोषणा पत्र और बाद में सरकार का वो कार्यकाल देख लें, कितना अंतर आता है, कथनी और करनी में कितना भेद है। आज राजनीतिक दलों की या नेताओं की साख इसलिए गिरी है कि वादे पूरे नहीं कर पाते। देवदत्त जी आपको क्या लगता है, तृणमूल कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो कॉपी पेस्ट किया है, क्या लगता है कॉपी पेस्ट किया है बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र? देखो भाजपा पे और कई तरह के आरोप लगा सकती तृणमूल कांग्रेस, ये आरोप भाजपा पे फिट नहीं बैठता क्योंकि भाजपा तो इस मामले में माहिर पार्टी है, उसके पास थिंक टैंकों की कमी नहीं है। और घोषणा पत्र काफी पेस्ट ये होगा कि टीएमसी ने जो घोषणा की उनने कर दी। तो कोई भी जो सरकार होती है वो कहती है महंगाई कम करेंगे, हम कानून व्यवस्था का राज लाएंगे, हम किसानों की मदद करेंगे, हम युवाओं को बेरोजगार देंगे। तो ये कॉमन शब्द है, अब उसे कॉपी पेस्ट का सवाल नहीं है क्योंकि भाजपा इतनी अनुभवी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास बहुत मामले हैं। कॉपी पेस्ट का मामला नहीं, जो लोक लुभावन घोषणाएं उसको वहां लग रही होंगी कि इनसे जनता आकर्षित हो रही है, मतदाता प्रभावित हो रहा है, वो घोषणाएं उन्होंने अपने उसमें शामिल की होंगी। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, इसमें सभी दलों के नेता ही बैठे हैं कि अब जैसे आप और हम उपभोक्ता फोरम में जाते हैं
कि जो प्रोडक्ट आता है यदि वो जो शर्तों के साथ पूरा नहीं होता तो हम उसकी शिकायत करते। ऐसे ही अब राजनीतिक दलों के खिलाफ भी एक कानून बनना चाहिए कि यदि आप घोषणा करते हैं या घोषणा पत्र में जो बात लिखते हैं और सरकार में आने के बाद यदि आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपको अगले 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अवैध घोषित किया जाए। क्योंकि अब एक होड़ चल गई है इसमें कि कौन कितने लुभावने घोषणा पत्र जारी कर सकता है। कोई बिल्कुल आसमान से सही तारे सवाल तोड़ रहा किया है। देवदत्त जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। तो इसी का सवाल का हम जवाब लेते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी राजपाल जी के पास। राजपाल जी, क्या कहेंगे आप? तमाम तरह की घोषणा तो आप करते हैं, फरीद जी के पास भी आऊंगी, इनके पास भी आऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल। तमाम तरह की घोषणा तो करते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है उसके बाद फिर अपने घोषणा पत्र पर कोई कायम नहीं रहता है। तो देवदत्त जी ने जो सवाल किया है, क्या वो सही है? ऐसा होना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर राजनीतिक के क्षेत्र में चुनावी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वचन पत्र, जो भी हम कहें उसे, जी, वो बनाने से पहले क्या हम सरकार में आने के बाद उसे पूरा कर सकेंगे, इस बात पे भी विचार करते हुए बनाना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र समिति होती है। समिति तमाम विषयों के ऊपर गंभीरता से विचार करने के बाद ही इस प्रकार का संकल्प पत्र जारी करते हैं। और जब हम उस संकल्प पत्र के आधार पर चुनाव में जीत कर आते हैं तो निश्चित तौर पर उनको पूरा करने का काम करते हैं। और जब उसको पूरा करते हैं तो ही तो दूसरी बार रिपीट होते हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश सहित कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां हमारी सरकारें रिपीट हुई है और लगातार होती है। ये गुजरात देखेंगे, मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार रहे, चौथी बार फिर अभी जीत के आए हैं उपचुनाव में। तो इस प्रकार से जब हम लगातार चुन के आने की स्थिति बनती है तो वो इसलिए बनती है कि हमने जो बोला है वो करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद में उस चुनाव में इतनी बुरी तरीके से हारने का जो कारण रहा, वो कारण सिर्फ और सिर्फ ये रहा कि उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, इसे गिनती करी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती करी थी कि 10 दिन में मध्य प्रदेश के सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और नहीं कर सके तो 10वें दिन 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। इस प्रकार की बात करने का। चलिए राजपाल जी, जब घोषणा पत्र पे लड़ाई हो ही रही है तो मैं ब्रजभूषण जी के पास आना चाहूंगी। आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने वादे किए थे इसीलिए सरकार चली गई। ब्रजभूषण जी, क्या कहेंगे आप? अब घोषणा पत्र पे जब जंग हो ही रही है तो आप भी बोली दीजिए जी। राजपाल जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था। आ गए रोजगार ना आपके देश में? आपके देश में रोजगार आ गए होंगे, आपको जरूर रोजगार मिल गया होगा, लेकिन इस देश में आम जनता को रोजगार नहीं मिला। 1 करोड़ 20 लाख लोग आपके बेरोजगार हो गए 1 साल के अंदर। लोग भुखमरी में त्राहिमाम कर रहे हैं। रही बात हमारे 10 दिन के 2 लाख कर्ज माफी की घोषणा की, मैं बताता हूँ राजपाल जी, पहली किस्त, दूसरी किस्त जारी हो गई थी, तीसरी किस्त में आपको बच नहीं रही थी, आपने सरकार गिराई, पैसे देके सरकार गिराई। आज मैं राजपाल जी, आज इसी चैनल पे राजपाल जी मैं इसी चैनल पे आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ। राजपाल जी, इसी चैनल पे मैं कह रहा हूँ, राजपाल जी मेरी बात सुनिए। आप राजपाल जी, आपको कहने का मौका दिया गया था, ब्रजभूषण जी को मेरी बात बोलने सुन लीजिए दीजिए। राजपाल जी, जी कहिए। इसी चैनल में आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2 लाख की कर्ज माफी की घोषणा कमलनाथ जी सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया है। क्या आपकी सरकार इस कैबिनेट के फैसलों को आगे बढ़ाएगी या किसानों को कर्ज माफी घोषणा कर पाएगी या नहीं करेगी? इसका जवाब दीजिए इसी चैनल पर भी। कैबिनेट के फैसलों को बदलोगे या 2 लाख की पूर्ण घोषणा करोगे? अब आप देखिए, आपके कैबिनेट का फैसला इस प्रकार का फैसला जिसमें बजट का कोई प्रावधान नहीं करा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नहीं किया ना, आप बजट में प्रावधान करके जाते। आप कैबिनेट में आप दिखा दीजिए कैबिनेट का फैसला। आपने बजट पेश किया था, आपकी सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने क्या कर्ज माफी के लिए बजट में प्रावधान किया? 56,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी थी। क्या बजट के अंदर 56,000 करोड़ की कर्ज माफी का प्रावधान किया? राजपाल जी, शिवराज सिंह चौहान जी कितने खरब रुपए छोड़ हम बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, घोषणा पत्र की कर रहे हैं राजपाल जी, और ब्रजभूषण जी, आप दोनों को बोल रही हूँ मैं। बताइए आप। अरे आपसे सवाल कर रहा हूँ। हमने 2 लाख का मध्य प्रदेश में कर्जा की घोषणा करी, हमने दिए कि नहीं दिए प्रदेश में पैसे? आप उस घोषणा को आगे बढ़ाओगे किसानों को कि नहीं बढ़ाओगे? अगर आपने कैबिनेट में प्रस्ताव किया तो कैबिनेट में प्रस्ताव के साथ साथ में आपको बजट में या तो राजपाल जी, आपको दिए कांग्रेस ने 2 लाख की कर्ज माफी घोषणा गलत करी, अब बोलिए, कुछ तो बोलिए। ये तो वो बात हो गई, पूरे गाँव को तो
मंत्रिमंडल नहीं, आप बोलिए कि 2 लाख की कांग्रेस ने कर्ज माफी घोषणा गलत करी थी, बोलिए तो आप। कर्ज माफी का काम आपने ऐसा किया है, अगर हमने किया है, किसानों के लिए किया है, अपने घर के लिए नहीं किया, तो उस किसानों को 2 लाख का कर्ज आप माफ करोगे या नहीं करोगे? चलिए ब्रजभूषण जी उनसे बोलने दीजिए। राजपाल जी बोलिए, जो सवाल कर रहे हैं ब्रजभूषण जी, उनका सवाल का जवाब दीजिए। ये कौन सी बात हुई? सरकार चलाना अगर आपको आता, मुख्यमंत्री को सरकार चलाना आता, तो कैबिनेट में प्रस्ताव तब लाते जब बजट में प्रावधान होता। कांग्रेस को एक काम आता, झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना नहीं आती। कांग्रेस को जुमलेबाजी करना नहीं आती, आप जैसे लोगों जैसे। उस रोने को तो आज भी मध्य प्रदेश की सरकार और जनता रो रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली आप दे रहे हो, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा हालत खराब बेरोजगारी की। यहाँ पे आप मध्य प्रदेश में नाम रोशन कर रहे हो पूरे देश में। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कर्ज माफी यहाँ पे, सबसे ज्यादा कर्ज मध्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा भुखमरी मध्य प्रदेश में। चलिए मुद्दों से आप दोनों ही भटक रहे हैं। राजपाल जी हम घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। राजपाल जी मैं आपको यही रोक रही हूँ, हम घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं तो घोषणा पत्र की बात करते हैं। मैं फरीद खान जी के पास जाना चाहूंगी। फरीद खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैं संकल्प पत्र का सवाल कर रही हूँ। महिलाओं को साधने की बहुत कोशिश की गई है बीजेपी ने, 33% आरक्षण दिया है, सभी महिलाओं को केजी से पीजी तक की पूरी जो शिक्षा है वो फ्री कर दी गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कहीं न कहीं महिलाओं को नहीं साधा गया। क्या लगता है इसका नुकसान कहीं न कहीं टीएमसी को मिलेगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि जिस तरह से पहले देवदत्त जी की मैं बात करता हूँ, उनकी बात चली थी जी बिल्कुल, कि उन्होंने बोला कि जो भी घोषणा पत्र में जो वादे करते हैं अगर वो वादे नहीं निभाए तो ऐसी पार्टी पे कुछ ना कुछ फाइन लगाना चाहिए या बैन लगाना चाहिए जी। मैं उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। तो इसी से ये बात साबित हो जाती है कि जो वादे जो करता है और जिसमें काम करने की इच्छा होगी वो काम पूरा करेगा। मैं भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की पार्टी की तरफ से यही बात कहता हूँ कि जो जिसका जो भी घोषणा पत्र है वो अगर पूरी तरह से लागू नहीं करे, अगर वो जुमला बन के रह जाए तो उस पार्टी को और उसके प्रत्याशी लोगों को बैन करना चाहिए। तो हमने जो लिखा है, हम लोग मन से काम करते हैं, हमने जो लिखा है हम उस पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अगर हमारा पुराना 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, हमने घोषणा पत्र में जो लिखा है 100% किया है और उससे भी ज्यादा हमने काम किया है। रही महिलाओं की बात, हम जो कहते हैं हम वो करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा करते हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हम बीजेपी पार्टी की तरह नहीं है जो वादे करते हैं वो नहीं करते। उन्होंने स्मार्ट सिटी का वादा किया, आज तक एक भी स्मार्ट सिटी हमको नहीं दिखी। उन्होंने बुलेट ट्रेन का वादा किया, आज तक एक भी बुलेट ट्रेन हमें नजर नहीं आ रही है। उन्होंने 15 लाख पर अकाउंट में देने का वादा किया, आज तक नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने 2 करोड़ जॉब पर ईयर देने की बात की थी, आज उन्हें 7 साल हो गए हैं, बल्कि हमने देखा यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई है, मगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अगर हमारे वादे में किसी भी चीज की कमी हो हमें जरूर उखाड़ देखिएगा। हम तो लोगों के पास जा ही रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे कि हमने जो काम किया है। अगर आपको काम अच्छा लगा है तो हमें वोट जरूर दीजिएगा, और अगर आपको हमने आपका काम नहीं किया है अब हमें नकार दीजिए। चलिए ब्रजभूषण जी के पास आना चाहूंगे। ब्रजभूषण जी, कहीं न कहीं कांग्रेस पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रही है। एक तरफ यदि बात करें तो केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ वहां खड़ी है, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में उसी मंच को साझा करी है लेफ्ट कांग्रेस। क्या लगता है इसका नुकसान कहीं न कहीं कांग्रेस को मिलेगा, इसीलिए राहुल गांधी पश्चिम बंगाल नहीं पहुंच रहे? और घोषणा पत्र आप लोग कब जारी करने वाले हैं? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े जो नेता है वो अभी तक पश्चिम बंगाल ही नहीं पहुंचे हैं। मैं बता दूं राखी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और बंगाल कांग्रेस कमेटी उसको जल्द घोषणा पत्र जारी करेगी। और निश्चित तौर पे मैं देवदत्त जी के बात पे सहमत हूं कि जो भी लोग, जो भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी क्यों ना हो उसमें शामिल है, तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, इन सबको 4 मजिस्ट्रेट की जांच दल टीम के सामने घोषणा पत्र रखना चाहिए। और जो भी दल उस घोषणा में खरा नहीं उतरे उसको निश्चित तौर पे उस दल को सजा का प्रावधान निश्चित तौर पे होना चाहिए। और देवदत्त जी इस बात पे बड़े खुश हो रहे होंगे कि मैं भी इस बात का समर्थन कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे नेता जितने भी हैं और जो पार्टी के लोग आते हैं और जब जनता के साथ घोषणा करके और मीठे वादे, लुभावने वादे करके चले जाते हैं और जनता उसके बाद ठगा महसूस करती है। और जिस जनता की भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस है, यानी सब पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो घोषणा करके और लुभावने भाषण देकर चले जाने के बाद और जनता को कुछ नहीं मिलता, तो इस देश में
विदेश में हमारी हंसी उड़ती है। इस बात का सभी पार्टियों को ख्याल रखना चाहिए। चलिए राजपाल जी, आपने लेकिन अभी तक समर्थन नहीं किया है। फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी समर्थन किया है, लेकिन आपने इस बात का समर्थन नहीं किया है कि आप लोग पहले घोषणा करते हैं फिर उसे निभाते नहीं, तो कहीं ना कहीं 5 साल के लिए सजा भी मिलनी चाहिए उस इंसान को। आपने इस बात का समर्थन नहीं किया है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने स्टार्टिंग में ये बात कही कि जब हम घोषणा पत्र हमारा बनाते हैं, जिसे हम संकल्प पत्र कहते हैं, जी बनाने के पहले हमारे विशेषज्ञों की टीम उस काम में लगती है। वे बनाने के पहले ये तय करते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो ही वो हमारे संकल्प पत्र में शामिल होता है। और जब सरकार में हम आते हैं तो सरकार में आते ही हम उनको अच्छे से पालन करने का काम करते हैं और उसी का पारितोषिक मिलता है हमको कि हर बार हम लगातार सरकारों में आने का काम होता है। चलिए राजपाल जी, हम देखते हैं कि जब आपने पश्चिम बंगाल में संकल्प पत्र जारी कर दिया है तो कितना असर पश्चिम बंगाल की जनता को उसका है। फिलहाल मैं चारों मेहमानों को ये धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो पश्चिम बंगाल की जनता को तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, वादों का पिटारा तृणमूल कांग्रेस ने खोला, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। लेकिन अब इस तृणमूल कांग्रेस के और बीजेपी के वादों के पिटारे से वहां की जनता कितनी प्रभावित होती है और किसे अपना वोट देती है, क्योंकि महिलाओं को साधने की कोशिश की गई। राष्ट्रवाद की बात करें तो वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसका भी दावा किया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी सभी फैक्टर्स को साधने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि किसके वादों के पिटारे से वहां की जनता प्रभावित होती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।